हेलो दोस्तों, भक्ति ब्लॉगर चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको दर्शन कराएंगे नेपाल के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक मनोकामना मंदिर का, जिसकी ऊंचाई लगभग समुद्र तल से 4,275 फीट है। इस वीडियो में हम आपको मनोकामना मंदिर से जुड़ी संपूर्ण जानकारियां देंगे, जैसे कि आप रोपवे से कैसे जा सकते हैं, रोपवे का चार्ज कितना है, रोपवे का टाइमिंग, मंदिर दर्शन की टाइमिंग, मंदिर में क्या चलता है इत्यादि। सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा दिखेगा। चलिए चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। बोल साचे दरबार की। दोस्तों, अभी हम पोखरा काठमांडू रोड पर, आप हमारे सामने देख सकते हैं मनोकामना मंदिर जाने के लिए गेट। यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। ये आप ऊपर जाते हुए रोपवे देख रहे हैं। हम भी इसी रास्ते से चलेंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। ये है रोपवे का टिकट काउंटर। यहाँ पे इंडियन सिटीजन का चार्ज 670 रुपया 2 वे का है और 1 वे का 400 रुपये का है। टिकट लेने के बाद अब हम चलते हैं रोपवे की तरफ। दोस्तों, रोपवे का टिकट 4 दिन के लिए मान्य होता है। अगर आप मान लीजिए जाते हैं और रात हो गया वहाँ रुक जाते हैं, तो आप वहाँ से नेक्स्ट डे या एक दिन बाद भी आप आ सकते हैं। Thank you. 안녕하세요. 안녕하세요. 집에다 애기도 एक फिर क्या बोलेंगे। चल 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 चल। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। गार्ड ने हमें इशारा किया कि 1 रुपये में 6 पर्सन जा सकते हैं। ये हमारा रुपये आ गया है। अब हैं हम रोपवे में मनोकामना देवी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मनोकामना देवी की हाइट समुद्र तल से 4,275 फीट की ऊंचाई पर है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि संतरे की खेती जब यहाँ होती है, उस टाइम अगर आप मनोकामना देवी दर्शन के लिए ऊपर जाते हैं, तो रोपवे से नीचे का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है।
लगभग 20 मिनट की चढ़ाई के बाद अब हम लोग पहुंच रहे हैं ऊपर मां मनोकामना देवी मंदिर स्थान पर, जहां अब हम रोपवे से उतरेंगे। यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स वेट कर रहे थे हम लोगों का। अब हम चलते हैं मनोकामना देवी दर्शन की तरफ और जानेंगे मनोकामना देवी मंदिर की पौराणिक कथा। गोरखा नरेश राम शाह की पत्नी लीलावती साक्षात देवी थी। यह बात राजा राम शाह को ज्ञात न थी। दरबार में यह बात श्री बाबा गोरखनाथ और सिद्ध लगन थापा को मात्र पता थी। राजा राम शाह अपने राज्य पे भली भांति चला रहे थे और बाबा गोरखनाथ सिद्ध लगन थापा उनकी सेवा के दरबारी थे। प्रत्येक दिन रात्रि में रानी लीलावती दरबार से गायब हो जाया करती थी। यह बात राजा को पता चली। राजा को जिज्ञासा हुई कि मेरी रानी रात्रि काल में कहाँ जाती हैं और क्या करती हैं। एक दिन राजा इस बात का पता लगाने के लिए चुपचाप निगरानी कर रहे थे। उस रात्रि राजा ने देखा कि गोरखा दरबार के प्रांगण के विभिन्न देवी देवताओं के साथ उनकी रानी दुर्गा के रूप में है। साथ में बाबा गोरखनाथ और सिद्ध लगन थापा भी हैं। उसके बाद वे सब पहाड़ियों के ऊपर चल दिए। साथ में राजा भी उनके पीछे पीछे छुपकर चल गए। पहाड़ी पर राजा को एक आकर्षक सामग्री दिखाई दिया। दुर्गा स्वरूप रानी लीलावती, गोरखनाथ बाबा और सिद्ध लगन थापा सहित अन्य सभी देवी देवता उस सभागृह में प्रवेश कर गए। सभागृह के प्रवेश द्वार पर सिंह पहरा दे रहे थे। उसके बाद राजा राम सिंह अपनी रानी लीलावती साक्षात देवी होने का पता चल गया और वो अंदर नहीं गए। अगले दिन प्रातः अपनी रानी से कहा कि उन्होंने एक सपना देखा और सारी बात बताई। तब रानी ने कहा कि आप अगर अंदर आते तो और अच्छा होता। ये बात यहीं समाप्त हो गई और राजा अपने राज्य धर्म में लग गए। समय गुजरता चला गया। राजा मृत्युलोक में चले गए। पुराने जमाने में सती प्रथा हुआ करती थी, जिससे अपने पति की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी भी पति के शव के साथ जिंदा चिते पर जल जाती थी। जब रानी लीलावती सती जाने के लिए चिता पर बैठी, तब सिद्ध लगन थापा ने राजा तथा रानी इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हें जीकर क्या करूंगा, कृपया अपने साथ ले जाए और ऐसा निवेदन करने लगे। ऐसा निवेदन करने पर रानी ने समझाया, लगन थापा, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते, तुम इसकी चिंता न करो। फिर से हम तुमको तुम्हारे सभी संतानों को मैं शिला रूप में उत्पन्न होकर अपनी सेवा का अवसर जरूर प्रदान करूंगी तथा सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। जहां आज मनोकामना मंदिर है, उस स्थान पर पहले खेती हुआ करती थी। एक दिन एक स्थानीय किसान धनध्वज गरुड़ बैलों के साथ हल चला रहा था। उस समय उसका हल एक शिला से जा टकराया और रुक गया। उसने मिट्टी हटाकर देखा तो उसके हल के आगे एक नुकीला भाग एक शिला धंसा हुआ मिला। उस शिला के ऊपर से अत्यधिक दूध और खून बह रहा था। किसान ये देखकर अचंभित हुआ और गांव वालों को बुलाया। गांव वालों के साथ सिद्ध लगन थापा भी वहां है। सती जाते हुए रानी ने जो कहा था, यह सब घटना साथ मेल खा रही थी। यह देखकर लगन थापा ने उसी समय तांत्रिक विधि द्वारा पूजा पाठ कराया और दूध और खून बहना रुक गया। इस घटना के बाद तत्कालीन गोरखा के राजा ने मनोकामना देवी मंदिर की पूजा अर्चना के लिए सिद्ध लगन थापा और उनकी संतानों को नियुक्त किया और लाल मोहर लगाकर एक डॉक्यूमेंट भी दिया। साथ ही ये जमीन मंदिर के नाम से दान भी कर दिया। इसके बाद वहां मंदिर का निर्माण हुआ और उसी समय से इस मंदिर को मनोकामना मंदिर नाम से जाना जाने लगा। सीढ़ियों के रास्ते होते हुए हम पहुंच चुके हैं मनोकामना मंदिर। यहाँ पर जोड़े में कबूतर दान करने की भी परंपरा है। दोस्तों, इस मंदिर को गोरखा मनोकामना मंदिर के नाम से भी जानते हैं। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग फूल माला लेकर लाइन में लगे हुए हैं। आइए चलते हैं हम भी लाइन में।
दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है और साथ ही साथ ये परंपरा भी रही है कि आज तक कभी देवी माँ का कोई किसी ने फोटो नहीं लिया है ना वीडियो लिया है। तो दोस्तों मैं भी इस परंपरा को जारी रखते हुए फोटो वीडियो नहीं लूंगा। मिलता हूँ दर्शन करने के बाद। बोल साचे दरबार की। मंदिर भीतर फोटो खींचने में मनाई छो। जय माता दी दोस्तों, दर्शन बहुत ही अच्छा हुआ। माता जी को चावल चढ़ाने को सौभाग्य मिला हमें और वहाँ पे पंडित जी ने पूजा भी कराया। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। भीड़ तो थी पर दर्शन बहुत ही अच्छा हुआ। दोस्तों मंदिर खुलने का समय सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक होता है। कहते हैं कि माता रानी का भोग सुबह में अंडे और जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो बलि देकर करते हैं और शाम को चावल दाल भी चढ़ता है। दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं अपनी कार के पास। दोस्तों आपने किया मनोकामना देवी मंदिर का दर्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अक्षरधाम मंदिर और पचमढ़ी मंदिर का लिंक डाल दूंगा, आप इसे भी जरूर देखिएगा। जय माता दी दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।